नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। ब्यूटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई में फिर से कोरोना का संकट राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण। तो बता दें आपको कि बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। आज राज्य के लोगों के साथ बात करेंगे सीएम ठाकरे। शाम 7 बजे लोगों के साथ बात करेंगे सीएम ठाकरे। तो लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है मुंबई में एक बार फिर से, जिसको देखते हुए बैठक बुलाई गई है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है। आज राज्य के लोगों के साथ बात भी करेंगे सीएम ठाकरे। शाम 7 बजे लोगों के साथ बात करेंगे सीएम ठाकरे। तो 8 से 10 महीने बाद महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की संकट फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रचलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ आज राज्य के लोगों के साथ शाम 7 बजे बातचीत करेंगे। राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या पिछले सप्ताह से तेजी से बढ़ रही है और राज्य सरकार ने जिला स्तर के निकायों को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई, पुणे और औरंगाबाद, नागपुर, यवतमाल और विदर्भ के अमरावती जिलों के साथ साथ विदर्भ पर भी भारी प्रहार किया गया है। अन्य जिलों में भी रोगियों की संख्या बढ़ रही है और राज्य सरकार नागरिकों से निर्देशों का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील कर रही है। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और आज शाम 7 बजे सीएम ठाकरे लोगों से संवाद करेंगे। सीएम के संवाद से ऐसा लगता है कि आज क्या उद्धव ठाकरे कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, ये भी सबका ध्यान खींचने वाला है। तो आज के सार्वजनिक संवाद से स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री क्या भूमिका निभाएंगे। तो बता दें आपको कि कोरोना काल जहां एक तरफ खत्म होने की स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आज बैठक है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए और आज शाम 7 बजे प्रदेशवासियों से, महाराष्ट्र वासियों से बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो आज क्या कुछ वो बोलने वाले हैं, ये अपने आप में एक बेहद ध्यान खींचने वाली बात है, क्योंकि आज के सार्वजनिक संवाद से स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री आखिर क्या भूमिका निभाएंगे। तो वहीं अकोला जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। स्थिति को काबू में रखने के लिए अकोला शहर समेत पूरे जिले में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार शनिवार को सुबह 8 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का तालाबंदी आज से की जा रही है। तो इस तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं और बस सेवाओं को छोड़कर सभी लेन देन बंद रहेंगे। बता दें कि अकोला शहर समेत जिले के हर शहर के व्यापारी संकुल, सब्जी मंडी, कपड़े की दुकान, बियर बार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। इस तालाबंदी को जिले के नागरिकों ने अच्छा प्रतिसाद देते हुए अपने घर में रहकर ही कोरोना से लड़ने का निश्चय किया है। तो वहीं पुणे शहर समेत जिले में कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है। इस पर प्रशासन ने तत्काल उपाय किए हैं और पुणे में रात 11 बजे के बाद बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना हृदय रोग की घटना शुरू में 4% थी, अब ये 10% हो गई है। पिछले कुछ दिनों में पुणे शहर और जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज एक बैठक बुलाई थी। अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिले में स्कूलों और कॉलेजों को 28 फरवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी, जिसमें विवाह समारोह और 200 नागरिक शामिल है। वस्तुओं के परिवहन की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ट्रांसपोर्टरों को कोई असुविधा ना हो।
तो वहीं मुंबई में 1 मार्च से नगर सेवकों को कोविड टीकाकरण दिए जाएंगे। मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि उन्होंने खुद को नागरिक निकाय के साथ पंजीकृत किया है और आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं और 1 मार्च से जनप्रतिनिधियों को भी वैक्सीन के टीके लगेंगे। इस पर बृहन मुंबई नगर निगम प्रशासन ने कहा कि सरकार से अभी तक इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। हालांकि बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तीसरे चरण के लिए नाम वरिष्ठ नागरिकों और सह रुग्णता वाले लोगों की श्रेणी के तहत पंजीकृत किए जा रहे हैं। अधिकांश नगर सेवक 50 से अधिक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो सभी टीकाकरण के लिए पात्र होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को टीका लगाने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं मिले हैं और यहां तक कि तीसरे चरण की तारीखों के बारे में भी हमें सूचित नहीं किया गया है। तो वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। बीएमसी ने पिछले 24 घंटे में मुंबई में 984 बिल्डिंगें सील कर दी हैं। मुलुंड इलाके में सबसे ज्यादा 233 इमारतें सील की गई है। इस तरह सील बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 1305 हो गई है। एक दिन पहले मुंबई में सील बिल्डिंगों की संख्या 321 थी, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 57 थी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही बिल्डिंगों को सील करने का नियम बदला है, जिसके मुताबिक बिल्डिंग में 5 कोरोना मरीज मिलने के बाद उसे सील कर दिया जाएगा। कोरोना को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को अभी भी कोरोना संक्रमण हो रहा है और उस्मानाबाद के जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावर ने कोरोना टीकाकरण लगने के बाद भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। इसीलिए उन्होंने उन सभी लोगों से अपील की है कि जो उनके साथ संपर्क में आए थे वे सभी अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं। ऐसे में कौस्तुभ दिवेगावकर ने फैसला किया है कि वो घर से ही काम करेंगे। मुंबई में टीके की पहली खुराक लेने के कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नायर अस्पताल के एक डॉक्टर ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों मरीज मध्यम संक्रमण से पीड़ित थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 40 साल के नायर डॉक्टर ने टीकाकरण के 9 दिन बाद और 50 साल के स्वास्थ्य स्वयंसेवक ने 4 दिन बाद सकारात्मक परीक्षण किया है। दोनों को सीरम इंस्टीट्यूट निर्मित कोविशील्ड प्राप्त हुआ था। मॉरल के 7 हिल्स अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठाणे जिले के मीरा भायंदर में एक होटल के 21 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस होटल को मीरा भायंदर नगर पालिका द्वारा सील कर दिया गया है। दरअसल एक ही होटल में 21 कर्मचारियों के सकारात्मक आने से मीरा भायंदर में हलचल मच गया है। जानकारी के अनुसार ठाणे घोड़बंदर रोड पर एक्सप्रेस इन एक प्रसिद्ध होटल है और इस होटल में एक साथ इतने कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को होटल के सभी कर्मचारियों ने कोरोना परीक्षण किया था और इनका कोरोना टेस्ट जो रिपोर्ट आने के बाद होटल मालिक समेत सभी कर्मचारी हैरान रह गए कि वो आखिरकार सरकार से किस तरीके की अपेक्षा कर रहे हैं और किस तरीके का वो बजट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां रायगढ़ जिले के रोहा में आज सांसद शरद पवार द्वारा कुंडलिका नदी संरक्षण परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये कुंडलिका नदी संरक्षण परियोजना रोहा की समृद्धि को जोड़ती है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर कुछ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। बता दें कि रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे और रायगढ़ के पालक मंत्री अदिति तटकरे, अनिकेत तटकरे, नगराध्यक्ष संतोष और पोर्टफोड़े के विशेष प्रयासों के साथ रोहे अश्वी नगर परिषद की महत्वाकांक्षी कुंडलिका नदी संरक्षण परियोजना का उद्घाटन किया गया। रोहे अश्मी
गांव को जोड़ने वाली लगभग 1 किलोमीटर की एक सुरक्षात्मक दीवार नदी संरक्षण परियोजना के माध्यम से बनाई गई है और इस दीवार पर सामाजिक जागरूकता संदेश तैयार किया गया है। नदी संरक्षण परियोजना में जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खिलौने, फूलों की एक किस्म, बैठने के लिए बेंच, पार्किंग स्थल, ये सभी चीजें यहाँ पर शामिल हैं और इस क्षेत्र मंच में एक शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं मुंबई में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। बता दें कि 5 दिनों में 15% स्वास्थ्य कर्मियों ने अभी तक कोरोना का दूसरा टीका लगवा लिया है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के अनुसार सबसे पहले कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को ही दी जा रही है। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू हुआ था। उसके 28 दिनों बाद 15 फरवरी से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके बाद 2084 स्वास्थ्य कर्मियों ने अभी तक कोरोना का दूसरा टीका लगवाया है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन लेने के लिए हिचकिचाहट देखने को मिल रही है। नियम सबके लिए एक ही होते हैं, इसका ताजा उदाहरण है अभिनेता विवेक ओबेरॉय। जी हां, अभिनेता विवेक ओबेरॉय पर मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट और मास्क पहनकर बाइक चलाने पर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ जुर्माना लगाया और उनका चालान भी काटा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें विवेक बिना हेलमेट और मास्क पहने बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विवेक ओबेरॉय के इस वीडियो पर सामाजिक कार्यकर्ता मीनू वर्गीस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य पुलिस से मास्क न पहनने और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए विवेक ओबेरॉय के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए एक्टर के खिलाफ ई चालान जारी किया। साथ ही सांता क्रूज ट्रैफिक पुलिस ने विवेक पर जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ फिल्म साथिया वाली स्टाइल में मुंबई की सड़कों पर बाइक राइड का मजा लेते हुए दिख रहे थे। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के घर पर नन्हा मेहमान आया है और एक्ट्रेस ने दूसरी बार बेटे को जन्म दिया। करीना कपूर को लेकर इस खबर की जानकारी उनके डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर करीना कपूर और सैफ अली खान को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। सेलेब से लेकर फैंस के बीच खुशी का माहौल है। तो वहीं पालघर जिले के विरार में एसिड अटैक का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी के जिम मालिक के साथ अवैध संबंध होने पर शक पर सिरफिरे पति ने जिम मालिक के ऊपर एसिड फेंक दिया है और वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। बता दें कि विरार के फूलपाड़ा इलाके में मव स्वीट बॉक्स फिटनेस नाम का जिम है, जहां पर जिम मालिक के रितेश कदम से आरोपी हरिश्चंद्र की पत्नी जिम सीखने के लिए जाती थी। वहीं पत्नी का जिम मालिक के साथ अवैध संबंध होने का शक में आरोपी हरिश्चंद्र ने रितेश कदम पर एसिड फेंक दिया और फरार हो गया। फिलहाल घायल रितेश का इलाज एम अस्पताल में जारी है। वहीं विरार पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। रुक करेंगे खबरों की तरफ। मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी से इनकार करने से नाराज युवक ने युवती को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना खार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हो गई। जीआरपी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
आता फोन करतो. प्रकार झाला स्टेशनचे ड्युटीवाले कुठे आहे? खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से है, जहां पर सिरोंचा तहसील के प्राणहिता ब्रिज के पास से दो बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। तो खबर जालना जिले से है, जहां पर अंबड रोड पर एक भीषण हादसा हो गया। बता दें कि एक रासायनिक टैंकर चालक के नियंत्रण खो देने से सड़क के पास पलट गया। पुलिस के अनुसार हजारों लीटर रसायन सड़क के पास टैंकर में बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि मेन अबंड मठ पीपल गांव के पास 3 साल से हाईवे का काम चल रहा है और अभी तक रोड का काम पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते वाहनों की दुर्घटना आए दिन बढ़ती जा रही है। वहीं मराठवाड़ा विभाग में पहली बार नागरी बेघर निवारा केंद्र हिंगोली नगर पालिका की तरफ से बांधा गया है। इस इमारत का उद्घाटन हुए 1 महीना हो गया है, उसके बाद भी बेघर रहने वाले लाभार्थियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी भी ये इमारत पर लॉक लगा हुआ है, इससे नगर पालिका के कारोबार पर उंगलियां उठ रही हैं। हिंगोली शहर में नगर पालिका की ओर से केंद्र शासन के दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत राष्ट्रीय नगरी उपजीविका अभियान के अंतर्गत करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये 2 मंजिला इमारत बनवाई गई है। ये इमारत हिंगोली शहर के बेघर और गरीब लोगों के लिए बनवाई गई। ये इमारत फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए बनवाई गई है। मराठवाड़ा का ये एकमेव नागरी बेघर निवारा केंद्र उद्घाटन के बाद भी बंद पड़ा है। परिषद द्वारा ये बनाए गए वाला निवारा खाली दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया है। का कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर किए वाला खर्चा और यहाँ की सुविधा का विचार करें तो इसमें बहुत सारा करप्शन होने की भी शंका है। इस इमारत में करीब 50 लोगों को मुफ्त में रहने और खान पान की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस इमारत को बनवाया गया। इसका उद्घाटन 29 जनवरी 2021 को किया गया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इस इमारत को लॉक करके रखा गया है। दूसरी तरफ नगर पालिका झूठा दावा कर रही है कि इमारत में 16 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। 50 लोगों को जो बेघर है ऐसे लोगों को वहाँ पे रहने की और खाने पीने की व्यवस्था जो है उनकी की जा सकती है और इतने इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। लोगों को रहने के लिए स्पेशल रूम्स है, उसमें बेड्स है, उसमें उनके कपड़े सामान रखने के लिए कपाट है, वहाँ पे उसके साथ ही वहाँ पे किचन की व्यवस्था है, वहाँ पे उनको नहाने धोने की भी व्यवस्था है। बता दें कि यहाँ पर रहने आने वाले बेघर लोगों के निवास, भोजन और उनके खान पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी एक संस्था को सौंपी गई है, लेकिन ये सब अभी तक कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। प्रत्यक्ष रूप से ये योजना लाभार्थियों के लिए शुरू नहीं हुई, इसलिए शहर में और सार्वजनिक जगहों पर बड़ी संख्या में बेघर लोगों का आवाज दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संवाददाता प्रकाश इगोले के साथ ऋतु तोमर की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना काल और उसके बाद आए बर्ड फ्लू के कारण भंडारा जिले के पोल्ट्री व्यवसाय में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब बर्ड फ्लू का खतरा कम होने के कारण फिर से इस व्यवसाय में तेजी आ रही है। बता दें कि बर्ड फ्लू की आशंका के बीच भंडारा जिले में लोगों ने चिकन की दुकानों की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। दिया और बाती हम दिली सोप की मशहूर अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी ने टेलीविजन में 20 साल का सफर पूरा किया है। हाल ही में कनिका को मुंबई में द ITA माइलस्टोन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 साल बाद फिर अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी ने टेलीविजन में वापसी की है। कनिका माहेश्वरी ने कहा कि द ITA माइलस्टोन अवार्ड मिलने के बाद अब तक के सफर में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उतना ही दर्शकों ने और परिवार ने सपोर्ट और प्यार दिया है। यह अब उन सब की वजह से हासिल हो पाया है।
हर किसी के सफल होने के पीछे मेहनत जरूर होती है। सफ़र बहुत ही कठिन था, इतना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ते चले गए और यहाँ तक पहुँच गए। और कठिनाइयों का सामना किया मैंने, अच्छे किरदार आए, अजीब से किरदार आए, और लोगों ने कभी कहा कि शायद ये नहीं कर पाएगी, और जब करके दिखा दिया तो अलग ही बात थी। सफ़र बहुत अच्छा रहा। 3 साल बाद एक बार फिर दर्शकों को कनिका एक अलग किरदार में नजर आएंगी। कनिका ने बताया कि 3 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ और सभी लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे कि मीनाक्षी कब वापस आएगी, तो मैं देखो हाजिर हूँ आप सबके लिए सोनी टीवी पर। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक कनिका माहेश्वरी, जिन्हें दिया और बाती हम और तू सूरज मैं सांझ पिया जी में मीनाक्षी बिंदनी के रूप में देख चुके हैं। जब भी कनिका टीवी पर आती है तो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। अब तक लोगों ने कनिका को बहुत कलरफुल किरदारों में देखा है। हिंदू मुस्लिम की वजह से जो हमारा पार्टीशन हुआ था, उसकी कहानी, उसमें 3 ऐसी बहुत सुंदर कहानियां हैं जिसमें लड़कियों को आज़ादी नहीं जो मिलती थी हिंदुस्तान में। दूसरी एक हिंदू और मुस्लिम की जो एक प्यार की कहानी है, वो कैसे अलग हो जाएंगे। और एक ऐसे घर की लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, और एक बहुत बड़े घर में उसका ब्याह हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जीवन कैसे बदलता है, उसकी कहानियाँ हैं। क्यों उठे दिल छोड़ा है, जिसमें कनिका का किरदार बिल्कुल अलग है। ये सीरियल 1947 के स्वतंत्रता की कगार पर आधारित है। सीरियल में पंजाबी फैमिली दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि सेट पर सभी स्टार्स खूब घुल मिल गए हैं और सभी से उनका बॉन्ड अच्छा बन गया है। सोनी टीवी पर कनिका का ये सीरियल 25 जनवरी से शुरू हो गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मुंबई से आरती इंगले की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का एक और मानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने 4 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है। ये सभी बच्चियां उत्तराखंड के टिहरी की रहने वाली हैं। इन बच्चों के पिता की ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में मौत हो गई थी। उत्तराखंड में चमोली हादसे में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले आलम सिंह पुंडीर की मौत हो गई। वहीं उनकी मौत से पूरा परिवार बेसहारा और बेबस हो गया है। लेकिन इन बच्चियों की जानकारी मिलते ही सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सोनू सूद ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन बच्चियों की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है, ये परिवार अब हमारा है भाई। इन बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी सोनू सूद खुद निभाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।